प्रणाम साधकों। हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में, या बच्चों की पेरेंटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। ये आजकल बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है सबके सामने। ऑल्दो अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो ये उतना मुश्किल प्रश्न है नहीं जितना हमने इसको बना लिया है। आज की डेट में जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो कई सारे लोगों की ये परेशानी है कि हमारा बच्चा तो जिद करता है, हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं सुनता है। हम कुछ और सिखाना चाहते हैं, वो कुछ और सीखता है। हमारा बच्चा लगातार जो है वो ऐसे म्यूजिक, ऐसे वीडियोस देखता है जो हम नहीं चाहते देखना। वीडियो देखे बिना तो खाना ही नहीं खाता है, वीडियो देखे बिना तो मानता ही नहीं है। मैं एक एक करके इन पर बात करूँगा, लेकिन बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी, 1 मिनट 2 मिनट की। एक बार हुआ ये कि शर्मा जी और वर्मा जी 2 पड़ोसी रहते थे। दोनों लोग एक दिन नर्सरी गए और अपनी अपनी पसंद से 3-4 पौधे ले आए। कुछ पौधे उनमें से बिल्कुल कॉमन थे। तो उसमें जो शर्मा जी थे उन्होंने दिन रात लगातार खूब खाद दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, सारी चीज़ें। वहीं वर्मा जी ने भी सेवा की और उन्होंने भी अपना खाद पानी दिया। बट शर्मा जी का क्या था, वो जरा सा उन्होंने देखा कि भाई अरे पानी कम हुआ और पानी डाल दिया। 2-4 हफ्ते के बाद उन्होंने देखा कि वर्मा जी के पेड़ जो हैं खिलखिला रहे हैं, उनमें कलियां आ गई हैं, कुछ दिनों में फूल भी आ जाएंगे। और मेरे पेड़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुरझा जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने जाके वर्मा जी से पूछा कि साहब, हमने ये दोनों जो हम लोग पौधे लेकर आए थे ये साथ में लेके आए थे, आपके पौधों में कलियां आनी शुरू हो गई, मेरे पौधों में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि साहब आप खाद पानी देते हो? बोले अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, हम सुबह उठने के साथ, शाम को सोने से पहले, दोपहर में, हर समय देते हैं। उन्होंने कहा बस यही गलती करते हैं आप। बोले खाद पानी तो मैं भी देता हूँ, लेकिन मैं उतना देता हूँ जितना ज़रूरत है। बोले ये पौधों को ना थोड़े से की ज़रूरत होती है, उसके बाद थोड़ा ये अपने आप बना लेते हैं भोजन, लेकिन आप उनको जगह तो दो, उनको मौका तो दो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फीड कर देंगे किसी को, कम फीड करने से जितना नुकसान होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान ज़्यादा फीड करने से होगा। तो यही इन पौधों के साथ भी हुआ। आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, आपने बहुत ज़्यादा खाद डाल दी। इतना ज़्यादा जब किसी को फीड कर देंगे, जब ओवर फीड कर देंगे तो काम बनेगा नहीं। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, पर हर चीज़ हाथ पकड़ के करवाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मैंने देखा है बच्चों को स्कूल से प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो माँ बाप इस कोशिश में कि मेरे बच्चे का प्रोजेक्ट ना उसकी वॉल पे, जो क्लास की वॉल होती है उस पर सबसे सेंटर में, सबसे ऊपर लगा होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए। उस सुंदर होने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि तुम छोड़ो बेटा, सारा का सारा प्रोजेक्ट मैं बना लेता हूँ। अब आप जरा विचार करें, ये प्रोजेक्ट उसको दिया क्यों गया था? ये प्रोजेक्ट उसको दिया गया था उसकी लर्निंग के लिए। ये एक्टिविटी उसको दी गई थी कि वो उससे कुछ सीखेगा। तो हमेशा बच्चे को करने दें, आप उसे बस बताएं। क्लास में टीचर ने भी बताया है, आप भी बताएं कि बेटा इसको कैसे करना है। बट एज सुन एज द चाइल्ड सेज कि पापा आप कर दो या मम्मी आप कर दो, नो बेटा, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपको करना है। हम ऑफिस जाते हैं, हम काम करते हैं, हम आपसे कहते हैं आप कर दो, या हम खाना बनाते हैं, हम आपसे कहते हैं आप कर दो, नहीं। हम आपको उसी लेवल का काम दे रहे हैं जिस लेवल का आपको आता है। आप जिस लेवल की जिम्मेदारी बच्चे को देंगे, आप देखेंगे कि वो उसके लिए तैयार होता जाएगा। जब आप उसे कभी करने ही नहीं देंगे, बहुत से माँ बाप ये हैं कि 7 साल 8 साल तक बच्चे के पीछे भाग भाग के खाना खिला रहे हैं, उसकी आदत ही वही पड़ गई है। उसे ये पता है कि भोजन किया ही ऐसे जाता है, जब मैं भागूंगा मम्मी पीछे भागेंगी, मम्मी खाना खिलाएंगी तो मैं खा लूँगा। पहले के टाइम में जब 3-4 बच्चे होते थे तो कभी ये समस्या नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि माँ के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। उसने खाना खिलाया, जो भूखा रह गया वो अपने आप आके कहेगा माँ आपने मुझे तो खाना दिया ही नहीं। आज परेशानी ये है कि एक बच्चा है तो हम इसकी इतनी ज़्यादा ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं। बेटा ये ले ले, बेटा बोल, बेटे को भूख लगी ही नहीं है। अभी भूख लगेगी वो अपने आप खा लेगा।
कई सारे लोगों का ये जो परेशानी होती है कि बच्चा मोबाइल देखे बिना खाना खाता ही नहीं है। आप सोचिए, जब वो बच्चा इस संसार में आया था, क्या उसे पता था मोबाइल क्या चीज़ होती है? क्या उसको पता था मोबाइल के अंदर इतने सारे वीडियोस होते हैं, ऐसे चल सकते हैं? आज की डेट में लोग बड़ी खुशी खुशी बता, अरे हमारा बच्चा तो 1.5 साल का है, 2 साल का है, अरे भाई साहब ऐसे स्क्रॉल करता, जो चीज़ हमें नहीं पता वो निकाल लेता है। बिल्कुल निकाल लेगा, क्योंकि बच्चा सीखता बहुत जल्दी है। आप उसे जो देंगे वो सीख जाएगा। उसने उसमें देखा, उसको अभी पढ़ना नहीं आता, उसने आइकन्स पहचान लिए, आइकन पहचान के वो इधर उधर करके अपना चीज़ें निकाल लेता है। अब उसको पता है कैसे हो जाता है। लेकिन वो फर्स्ट टाइम दिया किसने था? फर्स्ट टाइम जब बच्चा खाना खाने के लिए रो रहा था, या आप ये बोलो कि एक तरीके से जिद कर रहा था, नहीं खा रहा था, शायद उसको भूख ही नहीं थी उतनी। बेटर ऑप्शन ये था कि आप बच्चे को थोड़ा सा घुमाते फिराते बोलते जाओ बेटा खेल के आओ, अपने आप भूख लग जाती। या बहुत देर बाद जब उसे भूख लगती तो अपने आप भोजन मांगता। तब तक हमने उसे मोबाइल नहीं दिया होता। पर हमने क्या किया, यार मुझे और कुछ अपना काम करना है, मोबाइल पकड़ाया, हो गया काम। अक्सर लोग घर में लोग आ जाते हैं, बच्चा परेशान कर रहा होता है, सीधे मोबाइल देते हैं, अब ये आराम से बिजी रहेगा, हम अपना काम करेंगे। सो द पॉइंट इज, वी आर नॉट फ्री फॉर द किड। हम बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बच्चे को टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, या दे पा नहीं रहे हैं व्हाट्सोएवर, उस वजह से हम उसको एंगेज करने के लिए दे रहे हैं। पहली बार मोबाइल मैंने दिया उसे, पहली बार मैंने बताया इसके अंदर वीडियो होता है, उसके बाद उसने और चीज़ें एक्सप्लोर की। अगर बताया ही नहीं होता तो? बहुत सारे लोग हैं, मैंने आजकल देखा, मैं पार्कों में जाता हूँ, माँ बाप कह रहे हैं, माँ बाप की बात ही नहीं सुन रहे हैं, उल्टा जवाब दे रहे हैं। दूसरे लोग तो मतलब कहेंगे तो अलग ही बात है। तो आजकल एक ना बड़ी बहस छिड़ती है, मॉडर्न पेरेंटिंग, मॉडर्न पेरेंटिंग, मॉडर्न पेरेंटिंग। आई हैव सीन पीपल इन द नेम ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग, देयर इज एक्चुअली नो पेरेंटिंग। मॉडर्न पेरेंटिंग में ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा गुरुदेव ने भी कहा कि बच्चों के शासक नहीं सहायक बने। मारना पीटना सही बात नहीं है। ओल्ड पेरेंटिंग का ये वाला प्रॉब्लम था कि वो हर चीज़ पे सीधे हाथ चलता था। क्यों हाथ चला रहे हैं भाई? आप बच्चे पे सिर्फ इसलिए हाथ चला सकते हैं क्योंकि आप उससे बड़े हैं, आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसका मतलब जब बच्चा ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए तो वो हाथ चला सकता है। और ऐसा पुराने समय में आप देखें तो गांव देहात में इस तरह की प्रॉब्लम आती भी थी। तो वो सही तरीका नहीं है। बच्चे को आप कन्विंस करिए, समझाइए, ठीक है। लेकिन आज ये जो प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। आप देखिए वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। बच्चा अपनी सराउंडिंग से सीखता है। बच्चा जब कोई उल्टी बात बोल रहा है, बच्चा जब कोई गलत बात बोल रहा है कि इसको मारो, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, तो वो कहीं ना कहीं या तो उसने घर से सीखी है। तो पहले आप ये देखिए कि क्या हम ऐसी बात किसी से तो नहीं बोल रहे हैं, फ़ोन पे बात करते समय, आपस में हस्बैंड वाइफ बात करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, ऑफिस के किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं किसी और के लिए। अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो बच्चा सोसाइटी से सीख रहा है, सराउंडिंग से सीख रहा है, बाकी लोगों से सीख रहा है, या स्कूल से कहीं से सीख रहा है। वो कहीं से तो सीख ही रहा है। उसने अपने आप ये सारी चीज़ें बनाई नहीं है, बना ही नहीं सकता। हर आदमी कहीं ना कहीं से सीखता है, राइट। तो वो हमको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बच्चा सीख कहाँ से रहा है। और आप बच्चे इतने कोमल होते हैं ना, बड़े प्यार से अगर आप डराए नहीं, द प्रॉब्लम इज द मूवमेंट। उसे ऐसा बोला तुमने, ऐसा किया, अब वो बच्चा डर जाएगा, वो आपको बताएगा नहीं कि उसने वो चीज़ कहाँ से सीखी। आप बड़े प्यार से पूछो, बेटा आपने ऐसा क्यों बोला, ये कहाँ से सीखा आपने? वो बताएगा कि वो फलाना मेरा दोस्त बोलता है या बोलता है, या हो सकता है आपने ही ध्यान ना दे, वो बोले बेटा पापा आप कल बात कर रहे थे उनसे, आप भी तो ऐसे ही बोल रहे थे। दैट्स वाई इट इज सेड दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इसीलिए कहा गया है कि वो हमें बताता है, हमें सिखाता है कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो आप जब बच्चा उल्टा बोलता है, कुछ करता है, तो ये देखिए। और जो मोबाइल वाली आदत है वो तो हमने ही डाली है, हम ही दूर कर सकते हैं। हम उसे कुछ और अच्छी चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं। हम अच्छी बुक्स दे सकते हैं, अच्छे टॉयज़ ला के दे सकते हैं, हम उसे बाहर आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके उसके पास समय ही नहीं बचेगा। फिर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आजकल ये भी है, अपना टाइम फ्री ना होने की वजह से पेरेंट्स इतनी ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते हैं बच्चों को कि बच्चे के पास अपना टाइम ही नहीं बचता। कुछ भी बात करने का, कुछ भी देखने का, कुछ भी करने का टाइम नहीं बचता, राइट। ये तो बात हुई
मोबाइल की और सही ना बोलने की। अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग कि कई सारे बच्चों में जिद, और जिद जाके कन्वर्ट होती है फिर क्रोध में, उसको गुस्सा आएगा, फाइट करेगा। नाउ द पॉइंट इज, लोग कहते हैं बच्चा हमारा बहुत जिद्दी है। ये बच्चे में जिद आई कहाँ से? बच्चे में जिद की आदत भी हमने ही डाली है। आप सोचिए, बच्चा कोई चीज़ मांगता है, हम पहले मना कर देते हैं। सपोज उसने मांगी चॉकलेट, हमने कहा नहीं है। जब उसने बहुत जिद की, बहुत उसने ज़मीन पे लेटना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया, या और कुछ जो भी अपना वो करता है वो करना शुरू किया, रोना शुरू किया, तब हमने उसे चॉकलेट दिलवा दी। नाउ द पॉइंट इज, अब ये बच्चे का हथियार बन गया। उसे पता चल गया कि मैं कोई भी डिमांड करूंगा, कुछ भी करूंगा, वो इस चीज़ से पूरी हो जाएगी। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा तो क्या हम कोई भी डिमांड पूरी ना करें? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इनजेन्युइन डिमांड कोई भी पूरी ना करें, और जो जेन्युइन डिमांड है उसे इस जिद के लेवल पे पहुंचने से पहले ही पूरी कर दें। सपोज आपको लगता है कि हम शाम को ये चीज़ दिलवाएंगे, तो आप कहते हैं बेटा अभी आराम करो, तुम पढ़ाई करो, शाम को हम तुम्हें दिलवाएंगे एक बार में। और जो चीज़ नहीं दिलवानी है तो फिर उसके आगे कमज़ोर मत। यहाँ पे सारी लड़ाई इसकी आ जाती है, कमज़ोर कौन पड़ता है, बच्चा या आप? फिर आप बता दीजिए बेटा ये नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा, अब आप कुछ भी कर लो उसके लिए, राइट? तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जिद तब बच्चा पकड़ता है जब हम पहले चीज़ों को मना करते हैं, उसके बाद उसको ये चीज़ करने के बाद दे देते हैं। तो फर्स्ट थिंग, या तो करना है या तो नहीं करना है। अगर देना है अभी नहीं, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देना है तो आप अभी बता दिए 2 महीने बाद दिलवाएंगे। और नहीं दिलवाना है तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा, नहीं करवाएंगे, हम नहीं दिलवाएंगे, राइट? अब बात आई कि ये है कि जो हमें नहीं करना है। द पॉइंट इज, जो शायद अभी अपने बच्चों को बिल्कुल नया अपब्रिंगिंग में ला रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो बच्चों में अच्छी आदतें शुरू से डाल सकते हैं। बच्चे उठें, हमें करना क्या चाहिए, आइडियल सिचुएशन, आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो बच्चा जब उठे तो आप पहले उनको बोलिए कि बेड पे लेटे लेटे ही भगवान का शुक्रिया अदा करो, भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान ने आज आपको उठाया, एक इस दुनिया में लेकर आए। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हर रात नई मृत्यु, हर सुबह नया जन्म। तो हर सुबह नया जन्म मिल रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है, हम जब नींद की आगोश में चले जाते हैं तो वापस सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। बड़ा छोटा सा मंत्र है, ऐसे हाथ के आगे कर सकते हैं, हाथ के अग्रभाग में देखेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो कई बार मतलब भ्रांतियाँ ये लोग बता सकते हैं, आज यार पता नहीं किसका मुंह देखा था, किसका नहीं। आप ये आदत डाल दें, भैया हमने भगवान का मुंह देखा था। कराग्रे मतलब हाथ के अग्रभाग में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती जी का वास है। कर मूले तो गोविंद, भगवान गोविंद का निवास है। प्रभाते कर दर्शनम, अपना हाथ देखेंगे यानी हमने भगवान के 3 रूप देख लिए हमने। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादर स्पर्शनम क्षमस्व। जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता का स्पर्श करेंगे। तो यहाँ हम धन्यवाद अदा करना सिखा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड पहले से सिखा रहे हैं कि हम ज़मीन पर पैर रखने चल रहे हैं, हमें धन्यवाद करना है। हम सुबह चल रहे हैं, हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि हमने आपका रूप देखकर दिन शुरू किया। हे परमपिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें इस दिन के लिए तैयार किया है। हमें शक्ति दीजिए कि हम सबसे अच्छे से बोलें, अच्छी बातें करें और सबसे अच्छा बर्ताव करें। जहाँ तक जिसकी सहायता हो सके वो कर सकें तो हम अवश्य करें। इसके बाद बच्चों को गुरुदेव ने कहा है कि ऊषापान की आदत डालनी चाहिए। ऊषापान मतलब सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए, जितना पी सकें। और आइडियल सभी के लिए दिनचर्या यही होनी चाहिए कि नाश्ते से पहले आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें, आप पानी पिएं। उसके बाद नाश्ते में आप फल, स्प्राउट्स जो भी आप लेते हैं वो करें, हाँ। और उसके बाद लंच, नाश्ते से लंच के बीच में फिर आप 2-3-4 गिलास पानी पिएं। लंच करें हैवी, और देन शाम जैसे जैसे होती जाए वैसे वैसे आप वाटर इनटेक भी कम करते जाएं और खाने का इनटेक भी कम करते जाएं। जहाँ तक हो सके शाम को सूर्यास्त के बाद यदि आप भोजन ना ही करें तो बहुत अच्छा है, सूर्यास्त से पहले करने की आदत डालें। भोजन के अलावा सैलेड और फल भी सजेस्टेड यही होता है कि सूर्यास्त के बाद बिल्कुल ना लें। और अगर आप करते हैं 7-7:30 तक भी भोजन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके 1 घंटे के बाद अगर आप टहल सकते हैं, आधे घंटे सब लोग पूरा फैमिली मिलकर टहलिए, और उसके बाद आने के बाद सब लोग अपना
कप से दूध पिएं, आधा गिलास, 1 गिलास, जैसे जिसकी कैपेसिटी है वो पिएं। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, सुबह बच्चे टाइम से उठेंगे। और यहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान दी कि ये सब काम आप मिल के कर रहे हैं, राइट। आप आज की डेट में बच्चा दूसरों की तरफ इसलिए भागता है, दोस्तों की तरफ इसलिए भागता है, क्योंकि उसके साथ समस्या ये है कि उसे घर वालों के साथ समय ही नहीं मिल रहा है। आप उसे गाइड ही नहीं कर रहे हैं। जब ये बात आती है मॉडर्न पेरेंटिंग सही या ट्रेडिशनल पेरेंटिंग या ओल्ड पेरेंटिंग सही, तो मैं हमेशा कहता हूँ राइट पेरेंटिंग इज सही। सही है राइट पेरेंटिंग, ना तो मॉडर्न ना ट्रेडिशनल। कुछ खामियां ट्रेडिशनल में भी थी, जैसा मैंने बताया, हर समय हर बात पे हाथ ही चलता था, मारते ही थे, चीज़ों को एकदम एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। बाकी चीज़ें उनके साथ लगभग ठीक थी। बट आज की डेट में हम मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पे हम उसे कुछ कह ही नहीं रहे। हम क्या कहते हैं, अरे बच्चों को कुछ कहोगे तो उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। अरे भाई, डेवलपमेंट होने के लिए वही जो मैंने अभी पौधों वाली बात कही थी, थोड़ा तो आप खाद पानी देंगे ना, पूरा खाद पानी पे डिपेंडेंट नहीं कर देंगे, उनको खुद करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ डेवलपमेंट होना होता है, एक्टिविटीज़ स्कूल वाले देते हैं, तो वहाँ पर तो हम खुद करने बैठ जाते हैं सब कुछ। वहाँ हमें ये लगता है कि ज़्यादा है। ये सोचने के बजाय कि इसकी एक्टिविटी नंबर 1 पे आए, नंबर उस पे आए, आप ये देखिए उसने उस एक्टिविटी से सीखा क्या। क्योंकि आप ऐसे बना के दे भी दे रहे हैं या बाज़ार से ख़रीद के दे दे रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा उसके दिमाग में आप ये मैसेज डाल रहे हैं कि सब कुछ खरीद के चलता है, सब कुछ पेरेंट्स की हेल्प से चलता है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद आप नित्य कर्म, ब्रश, नहाना, वो सब करने के बाद ज़रूर ये आदत डालें कि बेटा भले ही आप 5-10 मिनट स्कूल जाने से पहले जितना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वो कोई आसन हो सकता है, वो कोई दंड बैठक हो सकती है, दौड़ना हो सकता है, घूमना हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, सूर्य नमस्कार हो सकता है, जो भी वो करें। फिर नाश्ते का हमने पहले ही बात की थी। और इसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का, अगर टाइम से उठ रहे हैं बिल्कुल तो समय बच रहा है, तो थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी में सुबह के टाइम पर आप ये भी कर सकते हैं कि हाँ, स्कूल में जो पढ़ाया जाने वाला है उसका आप रिवीजन कर लें, वो सारी चीज़ें कर लें। उसके बाद तैयारी और जाएं। और शाम को आने के बाद, स्कूल का काम करने के बाद, ज़रूर ये आदत डालें कि आधे 1 घंटे आप स्वाध्याय करें। अच्छा स्वाध्याय का मतलब स्कूल की बुक्स से हट के रामायण पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी इस तरीके की जो पुस्तकें आती हैं। इनसे बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होगा। और रात में कोशिश करें 9 बजे तक सब लोग बेड पे आ जाएं, और ये जो मैंने उससे पहले दूध पीने वाला बताया था वो सब करके और सो जाएं टाइम से। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों के साथ समय स्पेंड करें। अपना समय स्पेंड करने के लिए उसे मोबाइल ना पकड़ाएं, ये सारी चीज़ें ना करें, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर इन सारी चीज़ों का विकास हम बच्चों में करेंगे तो ये जिद, क्रोध, रोना और मोबाइल देखना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। द पॉइंट इज़, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि शायद हमने अपना टाइम अलग से निकालना शुरू कर दिया, इसलिए बच्चों ने अपना टाइम अलग से निकालना शुरू कर दिया। शायद हमने अपना टाइम निकालने के लिए उनको ये सारी चीज़ें, गैजेट्स और ये पकड़ाने शुरू कर दिए। बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताना शुरू करिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, राइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। प्रणाम।